Now, I'll teach you the very interesting chapter of accountancy, that is death of any partner. It is very important question since a 6 marker and a 4 marker question can be asked from this chapter. So it's very important chapter. Now I'm going to रिवाइज यू दिस चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर का अब हम रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे. ओके, सो लेट्स कम. दिस इज द डेथ ऑफ द पार्टनर. द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज दैट कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो सकता है. द बिजनेस कम टू एन एंड बट स्टिल द कंटिन्यूइंग पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू द बिजनेस. बट एक ही शर्त है, अगर उनको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है तो उनको डिजीज पार्टनर के अकाउंट्स को सेटल करना पड़ेगा. तो डिजीज पार्टनर का जो अकाउंट है वो सेटल कैसे होगा? डिजीज पार्टनर अकाउंट सेटल होगा डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करके. मतलब रिमेनिंग फर्म को डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी पड़ेगी इफ दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस. नाउ हु इज द एग्जीक्यूटर? सो एग्जीक्यूटर इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर. जो भी डिजीज पार्टनर है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज एग्जीक्यूटर. अदर या फिर जो कोर्ट है, कोर्ट ने कोई नॉमिनी अपॉइंट किया होगा टू वाइंड अप द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So he is also a executor. ठीक है, so let's begin with the accounting. तो पहली चीज आपको इस चैप्टर में जो अकाउंट बनाना है वो दैट इज, अगर रिवैल्यूएशन का पॉइंट है तो यू हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. दूसरा, यू हैव टू प्रिपेयर द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Then you have to prepare the executor's account. जो भी डिजीज पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है. These are the 3 accounts which you have to prepare. और इस चैप्टर से हमेशा अकाउंट बनाने के लिए ही क्वेश्चन आता है एंड दैट कम्स इज डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट. और कई बार इस चैप्टर में से जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं. इस बार का जो सैम्पल पेपर है उसमें जर्नल एंट्रीज हैं और एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस भी हैं. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने सीखा हुआ है. रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एडमिशन में भी था, रिटायरमेंट में भी है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू. I will start with the disease partners capital account. So let's prepare the disease partners capital account. Okay, this is disease partners capital account. इस अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीजें डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं और कौन कौन सी चीजें डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है. और अगर हमें ये चीज पता चल गया तो इस डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाना इज नॉट अ मेजर इश्यू. तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट थिंग्स should be credited to the disease partners capital account. It is debit and it is credit. Okay, so let's start with all those things which are credited to the disease partners. यहाँ कौन कौन सी चीजें credit होंगी? I'm going to write those names. The very first thing is balance of capital. Disease partner के capital का balance credit होगा. शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो डिजीज पार्टनर का क्या शेयर है? देन इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा. नेक्स्ट इज योर accumulated profits / reserves. Then your P&L suspense account, and this is current year's profit. जब तक उस पार्टनर की डेथ हुई है तब तक का प्रॉफिट हमें उसे देना है. देन
एनी कमीशन और सैलरी। ये 1 2 3 4 5 6 चीजें डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी। अब कौन कौन सी चीज डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगी? तो पहली चीज जो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देन इज योर एग्जिस्टिंग गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल आपको ऊपर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मिल जाएगी, और वो बैलेंस शीट में जो आपको गुडविल मिलेगी एसेट साइड, वो एज इट इज आपको यहां डिजीज पार्टनर में बांट देनी है, डिजीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके। देन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वी नो इट वेरी वेल, फर्स्ट चैप्टर में भी था। देन डिजीज पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, देन रिवैल्यूएशन का लॉस अगर हुआ है तो, और P&L सस्पेंस। इफ लॉस, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। तो लेट्स बिगिन विद द अकाउंट्स। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल है, जो कहां गिवन होगी आपको? क्वेश्चन में गिवन होगी बैलेंस शीट में। आपको जो पार्टनर डिजीज्ड है, जिसकी डेथ हो रही है, उसी की कैपिटल डालनी है। दूसरी चीज बाय रिवैल्यूएशन अगर है प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ लॉस। देन इज योर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको मंथ्स काउंट करना मत भूलना, जितने महीने वो जिंदा रहा है। फॉर एग्जांपल 31 मार्च को आपकी बुक्स क्लोज हुई हैं और वो नेक्स्ट ईयर 1 अगस्त को मर गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का आपको उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि 1 अगस्त को उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपको आईओसी उसको देना है। देन यहां पे बाय accumulated profits। accumulated profits कौन कौन से हैं? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जर्नल रिजर्व, देन योर कंटिजेंसी रिजर्व, देन इज योर रिटेन्ड अर्निंग एंड P&L। अगर इन 1 2 3 4 5 6 चीजों में से कोई भी चीज आपको क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड दिख जाए तो उसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट आपने कर देना है डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, डिजीज पार्टनर के शेयर में। देन इज योर बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, देन बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट आपको यहां पे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन यहां पे एक और चीज, जो भी डिजीज पार्टनर की गुडविल है वो भी उसे देनी पड़ेगी, तो बाय, और वो डिजीज पार्टनर की गुडविल रिमेनिंग पार्टनर देंगे। फॉर इंस्टेंस A B C 3 पार्टनर थे, B पार्टनर की डेथ हो गई, जो B की गुडविल A और C देंगे इन देयर शेयर। ठीक है, तो बाय A बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, और ये क्या है? ये गुडविल है। ठीक है, देन इज योर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन सैलरी बाय कमीशन सैलरी। फिर यहां ये सारी चीज यहां डेबिट हो जाएंगी। एक्यूमुलेटेड लॉसेस मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और P&L। मतलब ये 3 चीज अगर आपको ऊपर बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखे तो उसको डिजीज पार्टनर के शेयर में यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो यहां, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो यहां। ठीक है, P&L सस्पेंस अगर लॉस आ रहा है, तो ऐसे करके आपको इस साइड की टोटल अकाउंटिंग की जो आप बैलेंस करते हो इस अकाउंट को, यहां बैलेंस आ गया तो लिखेंगे टू बैलेंस ट्रांसफर्ड टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, और नीचे आप उसको डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट कि जो ये P&L सस्पेंस है, ये
जब तक वो पार्टनर जिंदा रहे तब तक का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट श्योर नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट हमें ईयर एंड में होगा, इसीलिए हम यहां पे लगाते हैं P&L सस्पेंस. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट. आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस प्रॉफिट को आपने कैलकुलेट कैसे करना है. तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट. तो इस प्रॉफिट को निकालने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं. पहला है टर्न ओवर बेसिस, और जो दूसरा है दैट इज एवरेज प्रॉफिट बेसिस. पहला है जो है टर्नओवर बेसिस, यहां पे सेल्स बेसिस, और ये एवरेज प्रॉफिट. इसका स्टेप वन इज दैट कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज. आपको स्टेप वन में प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. वो कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ऑब्वियसली कहां गिवन होगा? क्वेश्चन में. लास्ट ईयर सेल कहां गिवन होगी? क्वेश्चन में. मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. इतना करने पे आपको क्या मिलेगी? एक परसेंटेज. फिर जितने दिन वो पार्टनर जिंदा रहे, जितने महीने वो पार्टनर जिंदा रहे, तब तक की आपको क्या गिवन होगी? सेल गिवन होगी. तो उसको हम बोलेंगे करंट ईयर सेल इनटू दिस परसेंटेज. करंट ईयर सेल, फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज हमारे आई 10%, और करंट ईयर सेल आपको दे रखी है 20,000. तो 20,000 इंटू 10/100 दैट कम्स टू 2,000, एंड 2,000 इज व्हाट? 2,000 इज योर प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड. जितने दिन वो जिंदा रहे तब तक का पूरे फर्म का प्रॉफिट 2,000 है. तो आपको पूरे फर्म के से कोई मतलब नहीं है. तो दिस 2,000 got multiplied with disease partner share. ओके, और जितना भी आएगा उसकी हम क्या कर देंगे? जर्नल एंट्री कर देंगे. दैट इज P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल account. The entry would be P&L suspense account debit to disease partners capital account. Okay, and it's in case if capitals are fixed, then it is disease partners current account. तो I think this concept got clear. पहले आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगी. मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से. इतना करने पे आपको एक परसेंटेज मिलेगी. जब तक वो पार्टनर जिंदा रहे तब तक की सेल इनटू दैट परसेंटेज विच विल गिव यू द प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड, एंड दैट इज होल फर्म्स प्रॉफिट. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट. वी जस्ट वांट द प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर. सो वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट होल प्रॉफिट विद द डिजीज पार्टनर शेयर, एंड देन वी जस्ट पास द एंट्री दैट इज P&L suspense account debit to disease partners capital account. Now let's come to this average profit basis. इसमें जो पहला स्टेप आपको करना है दैट इज कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट आई थिंक निकालना आप सबको आता है. आपको 1, 2, 3 फॉर इंस्टेंस 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 2,000, 3,000, 1,000. ठीक है, और आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, दैट कम्स टू 3. 6,000 डिवाइडेड बाय 3 इट गिव्स यू 2,000. तो 2,000 इज व्हाट? 2,000 is your average profit. Now apply the formula average profit into diseased partner share into time he survived. ध्यान से देखो, हमने यहां टाइम पीरियड नहीं लिया क्योंकि यहां पे जो हमें सेल गिवन थी वो उसी पीरियड की गिवन थी, इसलिए हमने यहां पे टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया. लेकिन यहां पे ये जो एवरेज प्रॉफिट आया ये पूरी साल का प्रॉफिट है. पर वो मान लो 3 महीने जिंदा रहा है तो पूरे साल का प्रॉफिट इनटू उसका शेयर, और उसको 3 महीने का उसका प्रॉफिट कितना आता है. यहां पे हम टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं बिकॉज द सेल इज गिवन ऑफ दैट पीरियड ओनली टिल द पार्टनर हैज सर्वाइव्ड. पर यहां पे पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट है, इसलिए आपको टाइम यहां कितने महीने वो जिंदा रहा वो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है. इतना करने पर आपको क्या आ जाएगा? डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर. फिर से आपको एंट्री कर देनी है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट to disease partners capital account. So this is how you have to calculate
द डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट। तो आपको ये चीज याद रखना है, जो मेन इसमें है दैट इज यू शुड नो कि कौन कौन सी चीजें डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं और कौन कौन सी चीजें डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती हैं। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बैलेंस शीट में आपको डिजीज पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, सिंपल उसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। बैलेंस शीट में अगर इन 5-6 चीजों में से कहीं भी कोई भी चीज दिख जाए तो उसको सिंपल यहाँ बांट दीजिए, और अगर इन 3 चीजों में से एसेट साइड आपको कोई चीज दिख जाए तो उसको यहाँ डाल दीजिए। बाकी आपको निकालना है आईओसी, आईओसी में फोकस कीजिए। आईओसी पूरे जो रेट गिवन होगा दैट इज फॉर द होल ईयर, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द होल ईयर। जितने दिन वो जिंदा रहा है उतने दिन का आईओसी निकाल के आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। ये चीजें मैंने इधर लिख भी दी हैं, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होगी, कौन कौन सी चीजें डेबिट होगी। और हाँ, यहाँ पे जो गुडविल निकालोगे वो गुडविल भी आपको निकालनी पड़ेगी। जो डेथ का क्वेश्चन आता है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कहीं ना कहीं 20-30% वो चैप्टर भी यूज होता है। तो आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आना, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यू शुड नो दैट। और गुडविल निकालना कई बार आपको क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक चीज जो मैं बताना भूल गया, ध्यान से देखिए। आपको दिया होगा A, B, C 3 पार्टनर थे, देन B की डेथ होगी 2 महीने बाद, ठीक है, और फर्म की गुडविल आपको गिवन है फॉर एग्जांपल 40,000, रेशियो आपको गिवन है 2:1:1। तो आपको किसकी डेथ हो रही है, B की डेथ हो रही है, तो आपको किसका गुडविल निकालना पड़ेगा, 20 शेयर। तो B का शेयर कैसे निकालोगे, फर्म गुडविल इंटू 20 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म की गुडविल आपकी कितनी है, 40,000, इट्स फर्म गुडविल 40,000 है, उसको दिस बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल गिव यू 10,000। तो ये 10,000 जो बी को गुडविल मिलनी है, ये गुडविल मैं इधर लिख देता हूं, इट इज गुडविल। ये जो बी को गुडविल मिलनी है, जो डिजीज पार्टनर को गुडविल मिलनी है, वो कौन देगा, ए और सी देंगे इन देयर रेशियो। अब जो रेशियो बच गया इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। तो अब ए और सी किस रेशियो में देंगे, 2:1। तो ये 10,000, ए कितना देगा 6,666, ये 3,334, 610, हाँ 666,334। तो इसमें अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रिमेनिंग या गेनिंग टू डिजीज्ड। रिमेनिंग कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बी की डेथ हो गई थी, सॉरी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। ए कितना देगा 6,666,3,334 एंड दैट कम्स टू 10,000। तो गुडविल का ट्रीटमेंट रिमेनिंग टू डिजीज्ड, ऐसे आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ये यहां मैंने आपको प्रॉफिट का बता दिया, डेथ में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो प्लीज डीके गोयल का सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अगर कर सकते हो तो, और जितने भी सैंपल पेपर हैं उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी और इसमें जो डाउट है प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।